में उसको आरक्षण की पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम एक बड़ा मुद्दा था। इसमें भी कई लाखों की संख्या में जो ओल्ड पेंशन स्कीम से जो सरकारी कर्मचारी प्रभावित थे वो कांग्रेस का कितना साथ दिए, क्योंकि कांग्रेस ने वादा किया था कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे अन्य राज्यों की तरह अगर मध्य प्रदेश में सरकार बनती है तो। और किसानों की बात करें तो किसानों को 100 यूनिट बिजली माफ़ की भी बात कांग्रेस ने कहा था और 200 यूनिट हाफ की। तो तमाम 11 गारंटियों को लेकर चुनावी मैदान में कांग्रेस भी थी। भारतीय जनता पार्टी भी अपने अपने तरीके से जो है जनता को लुभाने की कोशिश की। तमाम यात्राएं, तमाम दिग्गज नेता मोदी से लेकर अमित शाह से लेकर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर तमाम लोगों ने मध्य प्रदेश में प्रचार प्रसार किया और सभी की साख दाव पर लगी है, क्योंकि ये सत्ता का सेमीफाइनल है कि 2024 में यही क्लियर होगा कि अगर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो 24 में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को कितना मैंडेट मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जैसे जैसे अब मध्य प्रदेश में काउंटिंग की जो मतदान के जो परसेंटेज आते जाएंगे, किस सीट में कौन जीत रहा है, तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि मध्य प्रदेश की सत्ता पर कौन काबिज होगा, कौन विजय पताका लहराएगा और आज किसकी दिवाली होगी और किसका सूर्य अस्त होगा। बिल्कुल, हमारे सहयोगी तमाम तस्वीरें बता रहे हैं, तमाम चीजें बता रहे हैं कि किसकी गारंटी काम आएगी या यहाँ पर जो है संकल्प काम आएगा। हालांकि आप सभी जानते हैं जिस तरह से मैनिफेस्टोज आए हैं उसमें लगातार यही बोला गया है कि हमारी ये योजना है, हम आपको ये देंगे, हम आपको ये देंगे। अब देखना ये है कि जनता का जो झुकाव है वो किस तरफ है, जनता का झुकाव यहाँ पर कौन सी पार्टी की तरफ होगा, क्योंकि यहाँ पर ये देखना बहुत अहम हो जाएगा। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में यहाँ रिवाज बदलेगा या नहीं बदलेगा, क्योंकि अब देखा जाए तो चारों राज्यों में सिर्फ एक ही राज्य ऐसे है जहां पर बीजेपी की सरकार है और वो है मध्य प्रदेश। अगर मध्य प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार सत्ता पर काबिज हो जाती है तो ठीक है, लेकिन अगर वहां पर चेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि शिवराज बेशक यहाँ पर चेहरा रहा हो, लेकिन शिवराज अब यहाँ पर जो है सीएम कैंडिडेट का चेहरा कहीं ना कहीं उन्हें कंफर्मेशन नहीं मिली है। देखा जाए तेलंगाना में भी अगर 16 सीटें उसको चाहिए, लेकिन 2018 में अगर जिस तरह से कांग्रेस 114 सीटें मिली थी, अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहा अलग अलग, चाहे वो बिंद का इलाका हो, चाहे महाकौशल का, चाहे ग्वालियर चंबल का हो, चाहे मालवा निमाड़ मध्य भारत, तमाम जो अंचल हैं वहाँ से अगर अच्छी बढ़त मिलती है और ख़ास तौर से महाकौशल अंचल से, क्योंकि आदिवासी सीटें 13 सीटें आती थी। पिछली बार 11 सीटों पर कांग्रेस आदिवासी जो आरक्षित सीटें थीं वो उन सीटों पर 11 आदिवासियों ने कांग्रेस का साथ दिया था। साफ तौर पर है, क्योंकि समूचे मध्य प्रदेश की बात करें तो 47 सीटें ऐसी हैं जो अनुसूचित जनजाति के लिए और 35 सीटें जो हैं अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, एसटी, एससी और एससी के लिए। तो साफ तौर पर ये पिछड़ा वर्ग जो है ओबीसी और एसटी जिसके साथ होगा सत्ता पर वही काबिज होगा। लेकिन 2-3 घटनाएं मध्य प्रदेश की, जो चाहे सीधी का पेशाब कांड हो, शहडोल में जो आदिवासी लगातार आंदोलन कर रहे थे वो, और पेशा एक्ट को लेकर भी लगातार मध्य प्रदेश में विरोध होता रहा है, क्योंकि कांतिलाल भूरिया जो है मालवा निमाड़ से बड़े चेहरे के तौर पर आदिवासी नेता के तौर पर देखे जाते हैं, उन्होंने भी पेशा एक्ट का विरोध किया था। आदिवासी खास तौर से मध्य प्रदेश की सरकार से नाराज़ थी। साहब बड़ा वजह यह भी है कि सीधी का पेशाब कांड हुआ, उसके बाद आदिवासी आज 18 साल सत्ता में रहने के बाद भी सरकार ने वो एंटी इनकम्बेंसी तो है, क्योंकि जो ज़मीनी तौर पर जो योजनाएं थी वो क्रियान्वित नहीं हो पाई, वो उनको लाभ नहीं मिला। जल जंगल ज़मीन की बात जरूर पेशा एक्ट में होती रही है, लेकिन आदिवासी आज भी उससे वंचित हैं। लेकिन अब काउंटिंग हो रही है, सारे लोगों के दावे कितने खोखले हैं, कितने लोग सत्ता पे काबिज होते हैं, किसका कॉन्फिडेंस बरकरार रहता है, ये तस्वीरें साफ हो जाएंगी। क्योंकि जैसे जैसे अब दिन चढ़ेगा और सीटों की गणना होती जाएगी, कितने राउंड में कौन आगे पीछे होता है, लेकिन तस्वीर दोपहर के बाद साफ होने लगेंगी कि मध्य प्रदेश के सिंहासन पर कौन काबिज होगा, सत्ता किसके पास होगी और किसका सूरज आज अस्त हो जाएगा। बिल्कुल, मध्य प्रदेश की तस्वीर थोड़ी ही देर में चूंकि साफ तो हो ही जाएगी, लेकिन बात बिल्कुल हमारे सहयोगी सही कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये जो पिछड़ी जातियां जितनी भी है इनके साथ क्या कुछ किस तरह से बर्ताव हुए पिछले दिनों, ये कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि क्या उनको रिझाने के लिए जो जितनी भी गारंटी की झड़ी लगा दी गई है, जितने भी वादों की झड़ी लगा दी गई है, क्या वो सरकार पूरे कर पाएगी? क्या सत्ता में जितने समय भी सरकार रही है
उतने समय रुझा पाई है लोगों को, उतने समय लोगों के लिए सेवा उतनी कर पाई है कि जनता फिर से उनको यहां पर मौका दे मध्य प्रदेश में। लेकिन छत्तीसगढ़ के भी रुझान आप देख लीजिए, कांग्रेस आगे चल रही है। एग्जिट पोल में भी कुछ इस तरह का ही था। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और यहां पर राजस्थान, ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर है। हालांकि छत्तीसगढ़ के रुझान फिर से ऐसे ही आते हैं जहां पर कांग्रेस जो है यहां पर हो सकता है सत्ता पर काबिज कर ले, क्योंकि शुरुआती रुझान में यहां पर आप भी देख रहे हैं कि कांग्रेस के पास 47 और बीजेपी के पास 39 है। नहीं, मध्य प्रदेश की अगर बात करें, कुल यहां पर 230 में से 126 तो बीजेपी के पास है, कांग्रेस के पास शुरुआती रुझानों में 89 है। और अगर बात करें तेलंगाना की, 113 और 119 में से 113 का शुरुआती रुझान अगर देख ले तो कहीं ना कहीं कांग्रेस आगे ही है। तो यहां पर अब जो तेलंगाना में देख लीजिए, जो रिवाज है वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर राजस्थान में अगर देख ले तो राजस्थान में अगर रिवाज की बात करें तो गहलोत ये कह भी रहे थे कि क्यों अगर केरल में 70 साल पुराना यहां पर रिवाज टूट सकता है तो राजस्थान में क्यों नहीं टूट सकता। लेकिन तस्वीर जो आ रही है राजस्थान से, वो इस तरह की तस्वीरें दिखाई नहीं देती जिस तरह से गहलोत को वहां पर बिल्कुल विश्वास था कि यहाँ गहलोत कहते थे कि अगर 5 साल वाला जो जनता मौका देती है, 5 साल एक सरकार, 5 साल एक सरकार, क्यों हमारी सरकार दोबारा वापस नहीं आ सकती जब केरल में इतना बड़ा रिकॉर्ड टूट सकता है। तो ये रिवाज यहाँ पर राजस्थान में हमारे यहाँ भी टूट सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश की तस्वीर देख लीजिए, मध्य प्रदेश में लगता है कि कमलनाथ पीछे और कमल जो है वो आगे हो चुका है। वहीं पर अगर तस्वीर एक बार तेलंगाना की भी हम अगर देख ले तो तेलंगाना में भी यहीं पे ऐसे ही दिखता है कि कांग्रेस ने यहाँ पर बिल्कुल दबदबा बना लिया। गारंटीज की अगर बात करें राजस्थान में तो लगातार झड़ी लगा दी गई थी। छत्तीसगढ़ में तो अपना मैनिफेस्टो ही कांग्रेस जो है वो बीजेपी के बाद लेकर आई थी और उसमें उन्होंने कहीं ना कहीं जैसे ही किसानों को टारगेट पे लिया, जैसे ही किसानों के लिए झड़ी लगाई, तो वहां पर यहां हो सकता है कि सत्ता पे जिस तरह से कांग्रेस ने जो भी वादे किसानों के लिए किए हो या जो वादे युवाओं के लिए किए हो, वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर गए जनता को और वो आ गए। लेकिन मध्य प्रदेश में आप सभी जानते हैं कि बीजेपी की सरकार, शिवराज की सरकार, बेशक मामा है, भांजे अपने बनाते हैं या वहां पर इस तरह से तसभाई बन जाते हैं वो, तो महिला कहीं ना कहीं उनके टारगेट पे रहती है। और जो महिलाओं के लिए वो लगातार स्कीम निकालते हैं वो देखने को होता है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं भारी वोटर्स होती है और वो यहाँ पर आके जरूर करती है। और वो कहीं ना कहीं तस्वीर यहाँ पर शिवराज ने जितना भी 5 साल में पीछे काम किया हो, आगे की तस्वीर उनकी क्या होगी बेशक अभी बीजेपी ने साफ नहीं किया, लेकिन जो पिछले 5 सालों में जिस तरह से भी उन्होंने काम किया हो सकता है महिलाओं को खुश करा है। इसलिए महिलाओं ने जिस तरह से वोट दिया, जितनी भी गारंटीज है, चाहे वो लाडली स्कीम है या फिर अन्य जो स्कीमें हैं, वो भी यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर बयानों से हटकर देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी यहाँ पर दोनों में कांटे की टक्कर है, यहाँ राजस्थान में और मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में तो बिल्कुल एग्जिट पोल में भी जिस तरह की तस्वीर थी वैसे ही कुछ छत्तीसगढ़ की यहाँ दिखाई दे रही है। लेकिन अब 40 और 48, हालांकि ये शुरुआती रुझान है, इससे आप कुछ कह नहीं सकते, इससे आप फाइनल रिजल्ट नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन शुरुआती रुझान में भी यहाँ जो है कॉन्फिडेंस, अगर कोई आगे रहता है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लेकिन अगर कोई पीछे रह जाता है तो वो कॉन्फिडेंस कम नहीं होता है। वो हमेशा ये कहता है कि फाइनल रिजल्ट आने दीजिए, उसका इंतजार रहेगा। लेकिन तेलंगाना की तस्वीर यहाँ पर कांग्रेस जो है बिल्कुल आगे आपको दिखाई दे रही है। केसीआर की सरकार यहां पर नहीं आएगी, यहां जो है कांग्रेस का जादू चल गया है। लेकिन वही मध्य प्रदेश में लगता है कांग्रेस का जादू कुछ खास नहीं चला, बेशक 2018 में चल गया और फिर से सरकार गिन गई हो वहां पर। लेकिन मध्य प्रदेश में देखिए कैंडिडेट जितने भी थे उन्होंने ये बात कही कि इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे साथ नहीं है, तो यहाँ पर हमारी सरकार तो बिल्कुल बनेगी। राजस्थान की अगर आप बात देख लें, राजस्थान में भी कुछ तस्वीरें ऐसी ही हैं। यहाँ पर बेशक इनका भी कैंडिडेट क्लियर नहीं है, लेकिन बढ़त जो है वो है मिल रही है बीजेपी को। और अब की बार किसकी सरकार, लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होते हैं।